होता क्या है, इसको पहले जानो। ऑटोमेशन उसे कहा जाता है जहां पर आदमी की जरूरत नहीं होती, आदमी का काम एआई कर देता है। ये वाला बैटरी लेके आइए तो लीजिए पैसा। माउस वाला बहुत दिक्कत हो रहा है। ऑटोमेशन उसको कहा जाता है जहां पर एआई का आदमी का जरूरत नहीं, आदमी का जगह पर एआई तुम्हारा काम कर देगा। मतलब तुमको इमेज बनाना है तो तुमको रहना पड़ता नहीं, अब तुमसे कोई बात करना चाह रहा है तो तुमको रहना पड़ेगा नहीं, तुमको आदमी का जरूरत नहीं है। तुमको एक सामने से कॉल किया, एआई तुम्हारा बात उठाया, तुम्हारा जो भी उसको क्वेरी है उसका आंसर दे दिया। जैसे मीशो में कोई सामान खरीदना है तो देखो एआई वाला कॉल करता है ना, बोलता है क्या आपका, आप क्या, ऐसे बोलेगा कि रोशन कुमार, क्या आपने जो ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया है कंफर्म करने के लिए एक दबाइए, नहीं तो नहीं लेना है तो दो दबाइए। बोलता है ना, वो कौन आदमी नहीं रहता है, कौन रहता है, एआई एजेंट रहता है। इमेज बनाने तो तुम लोग को एआई से हम सिखा दिए कि कितना आसान है बनना, सिखा दिए ना, लेकिन और उससे भी आसान 30 दिन का काम 1 दिन में करके रख देंगे। तो क्या करेंगे, पहले चैट जीपीटी खोल लेंगे। अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख देंगे भैया। कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर प्लस में जाना और अपना पहले फोटो और लोगो ले लेना। काहे सर, क्योंकि वो दोनों मिलाकर हम बनाएंगे। तुम लोग एक्सेल सीखा है ना, एक्सेल सीख रहा है ना, हम एक्सेल के साथ एआई तुम लोग को सिखाएंगे। एक्सेल में तुमको फॉर्मूला याद करना पड़ता है ना, डिजाइन बनाना पड़ता हो ना, सर डिजाइन बनाने बताएंगे, वो सब हम बताएंगे। एक चुटकी में एक बार लिखेगा प्रॉम्प्ट, सारा डिजाइन बनकर तैयार। लेकिन चैट जीपीटी में नहीं होता, वो मत समझना। एक्सेल का अलग एआई है। डाउनलोड में जाना, अपना लोगो ले लेना और अपना फोटो ले लेना। कल ऑटोमेशन पढ़ने बैठे हम कै बजे, 3 बजे दोपहर में, रात को 12:30 बजे उठे पढ़ के, खाली ऑटोमेशन। अभी हमको लगातार ऑटोमेशन पढ़ना है, अप्रैल में पूरा पढ़ लेंगे। कैसे, अच्छा करना कौन चीज है, फिर भी एक जगह पे इतना टाइम तक पढ़ना, एक ही जगह पर हम यहाँ बैठे रहते हैं 18-18 घंटा। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में गोल घुस जाएगा ना, गोल गोल मतलब समझती है, सर बोल सकता रहता है नहीं कि बोल नहीं। तो तुम्हारे अंदर वो इच्छा जागरूक हो जाएगा। जैसे हमको अभी ऑटोमेशन सीखना है तो हमारे अंदर इच्छा जाग चुका है कि बस हमको सीखना है, बस सीखना है तो सीखना है, बात खत्म हो गया। अब बोलिए सर इतना मेहनत काहे करते हैं, तो मेरा बेटा मेरा काम ही यही है, मेरा घर परिवार इसी से चलता है। तो अगर मानकर चलो कि अभी नहीं सीख के रखेंगे तो 2 साल यही 2027 में यही सबका डिमांड रहेगा, तो फिर हम तो पीछे चल जाएंगे ना। देखो ये मेरा फोटो है। अब यहाँ लिख देना कि आई वांट टू क्रिएट अ 30 days कंटेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग टिप्स। मतलब डिजिटल मार्केटिंग टिप्स का 30 days का कंटेंट इन पोस्ट फॉर्मेट, साइज 1080 बाई 1080। मतलब साइज कितना रहेगा, 180 बाई 80। टोन प्रोफेशनल, टोन कैसा रहेगा, काहे टोन लिखे, मतलब हम प्रोफेशनल आदमी को टारगेट कर रहे हैं, टोन प्रोफेशनल होना चाहिए। उसके बाद अब कंटेंट के अंदर क्या रहेगा, इन अब बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, इन आवर कंटेंट एट द डिजिटल मार्केटिंग टिप्स विथ ग्रो एंड अर्न
मतलब उसमें क्या क्या रहेगा कि आदमी टिप्स भी रहेगा, साथ ही साथ ग्रो कैसे कर सकता है और पैसा कैसे कमा सकता है। एंड एट द आवर कोचिंग नेम टॉप सेक्शन, कोचिंग नेम कहाँ पर रहेगा, टॉप में, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन एंड अपलोड द लोगो एंड फोटो, कैसे, माई सेल्फ, मतलब हम लोगो और फोटो अपने से डालेंगे। इन बॉटम सेक्शन एट द सिटी सेंटर धनबाद एंड मोबाइल नंबर, एंड मिडिल सेक्शन टिप्स पॉइंट वाइज एट लीस्ट 5 पॉइंट। समझ में आया यहाँ तक? मतलब टॉप में मेरा कोचिंग का नाम और लोगो रहेगा, नीचे में मेरा एड्रेस रहेगा और बीच में क्या रहेगा, टिप्स रहेगा। कलर एंड डिजाइन, कलर डिजाइन कलेक्ट इन आवर लोगो, कलर एंड डिजाइन कैसा रहेगा आवर लोगो में, एंड वेक्टर इमेज, वेक्टर कलर। अब तुम लोग को बता देते हैं वेक्टर क्या होता है, रास्टर क्या होता है। देखो, जो स्क्रैच से किसी चीज को डिजाइन किया जाता है उसको वेक्टर बोलते हैं, और जिसको कैमरा से फोटो खींचा जाता है उसको रास्टर बोलते हैं। ये लगेगा थोड़े मोहन जी, बोल दिए थे ना, ये चले जाइए। किसको नहीं समझ में आया बोलो तो, वेक्टर क्या होता है। देखो, इसको बोलते हैं वेक्टर। देखो, ये सब हाथ से डिजाइन किया गया है, चाहे वो कंप्यूटर में डिजाइन किया है या जैसे भी डिजाइन किया है, ये हाथ से डिजाइन किया है। और इसको बोलते हैं रास्टर। इसको देखो कैमरा से फोटो खींचा गया, देखो रास्टर इमेज। देखो है ना, ये सब फोटो, सब मतलब फोटो में शॉप में जो बनाया जाता है वो वेक्टर रास्टर होता है, एलिस्टेटर में या कहीं भी तो उसको वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा था 30 डेज का कंटेंट चाहिए, 30 डेज कंटेंट। अब गिव द पोस्ट प्रॉम्प्ट सेपरेट, आई विल क्रिएट अ पोस्ट बाई गूगल विश ऑटोमेशन, इंटर कर दो। अब 30 डेज का तुमको कंटेंट बना कर दे देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। लो पूरा बन रहा है। हाँ, एक चीज लिखना भुला गए, यहाँ लिख देना, एट द ईच एंड एवरी पोस्ट नेम एड्रेस फोन नंबर। मतलब सब में नेम, नंबर, फोन नंबर होना चाहिए।
दे दिया। प्रो टिप्स क्या दिया है, गूगल शीट का कॉलम में डे हेडलाइन टिप्स सब टोटल डाल दीजिए। नहीं दिया सब में, दो एड्रेस मोबाइल नंबर नहीं ना दिया। यहाँ लिख दो एट द कोचिंग नेम, एड्रेस, फोन नंबर, each and every post prompt। JPR, NA10, neck.com, हावर स्पोर्ट्स CRM नाम सुनिए आप? खोल के देखना है आप। खोलने में कुछ थोड़ी लगता है। आप कुछ न करेंगे, देखो अब यहाँ क्लिक किए, पहले गूगल विश ओपन कर ले रहेंगे, गूगल विश ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखे हैं जिसका नाम है ऑटो विश। क्या नाम है बोलो? कितना लिया? अब ऐसे कितना लिया था? प्लीज मोहन जी रख दीजिए वो, इधर उधर मत रखिएगा। तुम जितना देरी पढ़ती है ना, अगर 1 घंटा तुम अगर कोई चीज को कंप्यूटर में पढ़ी है तो उसको प्रैक्टिस करने में एटलीस्ट तुमको 4 घंटा समय लगेगा, ये बात जान लेना। और अगर तुम 1 घंटा पढ़ी है और तुम सोचेगी कि हम उसका 1 ही घंटा प्रैक्टिस करेंगे, तो जितना तुम टूल्स प्रैक्टिस पढ़ी है उतने ही प्रैक्टिस कर पाएगी, उससे क्या काम होता है वो चीज नहीं सीख पाएगी। जैसे मान लो तुमको हम बता दिए कि इलस्ट्रेटर में पेन टूल्स का ये काम है, फलना टूल्स का ये काम है, ढेकना टूल्स का ये काम है, सर बता दिए वो डिजाइन बनाने। तुम जो सर बताए सर वही वाला देख के तुम कर दी, बाबा बाबा कर दी। तुम उसको अपने दिमाग से क्या यूज किए, उसको अपने दिमाग से क्या बनाए। तुम सोचो कि अगर मेरा हॉस्पिटल होता तो कैसा डिजाइन बनाते इस टूल्स को यूज करके, मेरा किराना स्टोर का दुकान रहता तो कैसा होता, मेरा अगर जिम रहता तो कैसा होता, अगर मेरा ब्यूटी पार्लर होता तो मेरा कैसा डिजाइन होता, इसको यूज करके कैसे बनाते। तो हम तो टीचर हैं, हमको तो हर एक चीज का प्रैक्टिस करना है ना, क्योंकि हमारे पास कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है। अब ये कुछ भी पूछ देगी कि सर ये जो बताएं इसको हॉस्पिटल के इन द सेंस से बताइए कैसे बनाएंगे, वो पूछ दी कि सर बताइए ब्यूटी पार्लर का कैसे बनाएंगे, वो पूछ दिया सर जिम का बताइए, वो पूछ दिया एस्ट्रोलॉजी का बताइए, कोई भी कुछ पूछ सकता है हमसे। और हम नहीं जानेंगे तो बोल देंगे बाबू अगला क्लास बता देंगे। आया समझ में? इसी कारण से कोई भी चीज को प्रैक्टिस करने में हमको ना समय ज्यादा लगता है। हम उसको हर एक एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना पढ़ते हैं कि अलग अलग चीजों पर इसको अलग अलग इंप्लीमेंट कैसे कर सके, कर देते। चलो आया समझ में मेरा बात? इसी चलते हमको एक टॉपिक सीखते हैं तो हमको 2-3 घंटा लग जाता है प्रैक्टिस करने में। इसी चलते हम जब भी प्रैक्टिस करने देते हैं लोगों तो देखो 4-5 वो प्रोडक्ट का देते हैं ना कि जिम का बनाओ, कोचिंग का बनाओ, हॉस्पिटल का बनाओ। अब तुमको भी अपने से सोच के और बनाना है कि और क्या क्या हम बना सकते हैं कि कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो।
अब ऑटो 20 एक्सटेंशन लिखा हुआ है, इस पर आ जाना। और मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, बस तुम लोगों को तरीका सिखा दे रहे कैसे इंस्टॉल करना है। जैसे वो वाला इंस्टॉल कैसे किए थे? हाँ, इंटीरियर डिजाइनिंग और यूआई यूएक्स। इंटीरियर डिजाइनिंग का एक मिनट आ रहा है। अब देखो ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया, मेरा में तो इंस्टॉल है पहले से। अब यहाँ पर देखो प्रॉम्प्ट भी लिखा गया, मतलब यहाँ ऑलरेडी प्रॉम्प्ट भी लिखा गया है ना। अब हम यहाँ पर जाएंगे खाली ये ऑटो 20 पर। अब कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर जाएंगे, ऑटो 20 देखो ऊपर में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, ये वाला इस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो रेफरल इमेज था वो खाली बस ले लेंगे। कौन 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 था मेरा? वो लोगो और अपना फोटो। लोगो, लोगो खोज के डालो और अपना फोटो। अब कुछ मत करो, डन करो। अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल दो सारा, डे 1 से, यहीं से ना डे 1 यही ना है, हर प्रॉम्प्ट में इंक्लूड रहेगा। इसको छोड़ दो। अब इसमें क्या करो, ये हर प्रॉम्प्ट में डालना होगा तुमको। अब इंटर मारो 2 बार, फिर यहाँ ले लो दूसरा इंटर, इंटर मार लिख दिया। अब फिर यहाँ पर इसको भी ले लो और यहीं पर लाके पेस्ट कर दो। इसी तरह से जितना 30 है 30 तुमको कॉपी पेस्ट कर देना है। समझ में आया सबको? हाँ, अब बस लिख के क्या साइज लेना 1:1। अब बस क्लिक कर देना स्टार्ट। अभी अपलोड हो रहा है इमेज और यहाँ पर से स्टार्ट हो जाएगा। 30 का 30 बन के निकल जाएगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। अपलोड ले लेगा और यहाँ से सारा कंटेंट डालिए दिया। अब तुमको दूसरा काम करना है, तीसरा काम करना है, करते रहो। देखो हम बनाए हैं, ये देखो ये आ गया, ये देखो आ गया, एगो ये बन गया, एगो ये बना। उसमें वो गलती क्या हुआ है ना, तो जो एड्रेस वगैरह डाले थे ना पूरा उठा के वो नहीं डालना था, उसका बस नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। नहीं तो एक चीज और कर सकता था कि वो बन रहा है, वो बनते जाएगा। ठीक है, क्या करना कि जैसे ये मेरा, ये जो है ना, ये मेरा, ये देखो बन रहा है ना। अभी जैसे ये वाला जो मेरा कम है ना, और ये वाला मेरा जो प्रॉम्प्ट है, इसको जैसे हम ले लिए, पेस्ट कर दिए, और ये वाला मेरा प्रॉम्प्ट है। अभी दोनों मिला के लिख दो, गिव द पोस्ट प्रॉम्प्ट। अब ये तुमको पोस्ट प्रॉम्प्ट को बना कर दे देगा और इसको यहाँ डालेगा। आया समझ में? तुम जितना ज्यादा अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे उतना अच्छा तुमको बना कर देगा। किसको नहीं समझ में आया बोलो? आया समझ में तुमको? आया समझ में? तो फिर से बता दो। ठीक। सबसे पहले क्या करना कि देखो बन रहा है ये, देखो कई को बन गया टोटल, ये आज का बन गया। देखो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन रहा है ना। वही तो हम क्या बोले थे, एड्रेस वगैरह नहीं ना था उसमें, इसीलिए नहीं लिया। जैसे तुम क्या किया कि जैसे हम यहाँ क्या किए, इसमें क्या किए, हम एड्रेस वगैरह मान के चलो खाली एक जगह नोट पैड में लिख के रखेंगे और उसको डाल देंगे। यहाँ लिख दो 30 days, गिव द 30 days कंटेंट पोस्ट साइज फॉर डिजिटल मार्केटिंग टिप्स separate and add the each and every post prompt the future track city center धनबाद इंटर मार दो। अब ये तुमको 30 डेज का प्रॉम्प्ट दे देगा और सब में तुमको लिख देगा। देखो आ गया ना, 1 2 3, अब इसको एंट्री करो, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। देखो ये आ गया। लेकिन देखो इसमें देखो ले लिया, एगो में लिया है, इसमें लिया है, लेकिन इसमें तुम्हारा नहीं लिया। इसमें देखो लिया 2026, 3 4 5 6 7, देखो सबका दे दिया है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, सबका एड्रेस अलग अलग बनाना पड़ेगा। अब जैसे एगो रेफरेंस के लिए एगो हम इसको बना लेते हैं पहले इमेज, जैसे रेफरेंस के लिए कोई इमेज इसका पहले बना लेते हैं। गूगल विश में गए, एगो गूगल विश में इमेज बना लेते हैं रेफरेंस के लिए, साइज ले लेते हैं ये वाला और पेस्ट, एगो रेफरेंस के लिए बना लेते हैं, एगो सिर्फ। देखो इसमें भी नहीं दिया एड्रेस उड्रेस, नहीं दिया, कोई बात नहीं, यहाँ से मत बनाओ, डायरेक्ट कहाँ चल जाएंगे हम, इमेज में, यहीं से डायरेक्ट चैट जीपीटी से पहले बना लो रेफरेंस के लिए। बहुत सुंदर बनाई थी। बताओ इसको हमको प्रैक्टिस करने में समय लगेगा, लगा होगा कि नहीं लगा होगा? कितना देरी? आधा घंटा, 1 घंटा है? 1 घंटा में प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत प्रॉब्लम है बाबू, नहीं किए तो कर लेना, समझ गई ना? हाँ चलो डाउनलोड कर लो, ये रेफरेंस इमेज मिल गया। अब ऑटो बिस में चल जाओ, अब ऑटो बिस में आ जाओ और रेफरेंस इमेज के लिए यही वाला डाल दो, आ गया। अब इसको प्लस करो, अब प्रॉम्प्ट डाल दो खाली, बस उठा उठा के। कहाँ गया हो चैट जीपीटी, यही वाला न था, यही ना आया था ना, यही तो बनाए थे अभी, यही ना अरे। अब लो तो सेकेंड डे वाला, पेस्ट, एक बार 2 बार, एक ही बार इंटर करो यहाँ रख के,
चलो इतने करते हैं। कम से कम तुमको इसको प्रैक्टिस करने में, अब तुमको जैसे एगो बताएं, अब तुम सोचो कि अगर हमको कोई एस्ट्रोलॉजर मिल गया, उसका ऑटोमेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उसका सोचो। ग्रोसरी स्टोर का मिल गया तो कैसा ऑटोमेशन बनाएंगे, उसका इमेज के लिए सोचो। जिम का मिल गया कैसा बनाएंगे, उसके बारे में सोचो। ब्यूटी पार्लर का मिल गया कैसे बनाएंगे, उसके बारे में सोचो। हाँ, क्लाइंट डिफरेंट आ सकता है, सही बोले कि नहीं? आया समझ में? तो तुम सोचो बाबू। अब इसमें तुम बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है कि मात्र आपसे सर 500 रुपये महीना लेंगे, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब में पोस्ट डालेंगे 500 रुपये महीना में। अब तुमको करना है कुछ भी नहीं, 300 रुपये महीना बोलो, 300, एक दिन संडे को काम कर दो, छोड़ दो, 30 दिन तक अपलोड होते रहेगा, अगला खुश हो जाएगा बेटा, अरे बाप रे बाप कितना मेहनत कर, शेड्यूल करके रखने के दूसरी दिन को तो काम खत्म हो जाए। एक ही दिन खत्म। और ऐसा ऑटोमेशन हम बता देंगे ना कि तुमको शेड्यूल करने की भी जरूरत नहीं, वहीं से शेड्यूल हो जाता है। मतलब तुमको पोस्ट भी फेसबुक पर नहीं करना है, फेसबुक पर अपने आप पोस्ट हो जाएगा। लो बन गया। आ गया ना नया, एक रेफरेंस डाले थे ना हम, मस्त मस्त बन गया ना। वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हाई डिमांड, जॉब ओरिएंटेड, लेक्चर, करियर पाथ। देखो ये क्या दिया है, एसईओ का दिया है, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ, क्वालिटी फॉर बैकलिंक एंड मोर ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल नंबर। एक रेफरेंस जैसा डालेगी उसी के रेफरेंस का सारा बना देगा। है समझ में? हो जाएगा अब? ठीक है, अगला क्लास करके दिखाना।